वैसे तो अगर आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर की बात होती है तो हम बात करते हैं फजन्स रूल की। ये क्वेश्चन बस सिंपली ये है कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं, उसके बारे में 3 कंडीशंस हैं जो याद रखना। अब यहाँ मैं फजन्स रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, फजन रूल की बात हम तब करते हैं जब कोवेलेंट और आयनिक में से हमें डिसाइड करना होता है कि वेदर इट इज मोर कोवेलेंट और मोर आयनिक। यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन है, क्वेश्चन है राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अगर आप वैसे भी सोचेंगे कि अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, मान लो Na+ बन रहा है और Cl- से ये आपका NaCl बनता है, तो NaCl अगर बनेगा तो पहले सोडियम आपका किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन किस में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये मिलके Na+ Cl- मींस NaCl बनाएंगे। तो इसका मतलब ये सारी कंडीशंस फेवरेबल होना चाहिए। तो फेवरेबल के लिए ये कब होगा, ये कहलाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। Na से Na+ जब कैटायन बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये लो होना चाहिए कि आसानी से बन जाए Na+, तो ये बनेगा। Cl से Cl- जब बनता है तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसलिए नेगेटिव होती है। जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही ये आसानी से बनेगा, उतना ही ये स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतनी इसकी एनर्जी कम होगी, फिर एनर्जी रिलीज हो गई चली गई बाहर, इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी कम हो गई, ये स्टेबल हो गया, Cl- स्टेबल हो गया। तो अगर ये स्टेबल हो गया तो ये रिएक्शन जल्दी से होगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो बहुत नेगेटिव होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी हाई होना चाहिए। ये दोनों चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये 2 मेन पॉइंट है, और एक थर्ड पॉइंट मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट इज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल एटम, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नॉन मेटल एटम। अब जब मैं यहाँ हाई बोलता हूँ ना, बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव हाई होगा तभी तो वो जल्दी से बनेगा। अगर पॉजिटिव हाई हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव हाई का मतलब हुआ कि मैं एनर्जी दे रहा हूं, और अगर हाई एनर्जी देना पड़ी तो वो फेवरेबल नहीं है। तो नेगेटिव बाय डिफॉल्ट होता है, हिडन होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। और थर्ड क्या है, हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए। मींस जब ये कंबाइन होंगे, जब ये Na+ और Cl- कंबाइन होंगे, तो यहां तो ये अलग अलग थे, यहां ये NaCl बना तो लैटिस बन गई, एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ गया, तो हमने कहा लैटिस बन गया। तो ये लैटिस स्टेबल होना चाहिए, और अगर ये स्टेबल है लैटिस, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी निकली होगी, लैटिस एंथैल्पी हाई होगी। अगर लैटिस एंथैल्पी नहीं पता है तो एक बार डेफिनेशन जरूर देख लेना। लैटिस एंथैल्पी क्या है, लैटिस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड during the formation of an ionic compound, 1 mole of ionic compound from its gaseous ionic form, ठीक है। तो जब आपका गैसियस आयनिक फॉर्म से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर गैसियस आयनिक फॉर्म में नहीं होगा तो फिर तो हमें आयन बनाने के लिए भी कुछ एनर्जी देना पड़ेगी, वो लैटिस में थोड़े ना आएगी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमने पहले ही कंसीडर कर ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमने पहले ही कंसीडर कर ली, उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, Na+ गैसियस है, Cl- गैसियस फॉर्म में है, ये कंबाइन होकर जब आपका NaCl बना रहे हैं तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। इन तीनों पॉइंट्स को जल्दी से याद कर लेना। क्वेश्चन ये अपीयर होगा, अलग बात है, इस क्वेश्चन के ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे यूज करते रहेंगे दूसरे क्वेश्चंस में, दूसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए।